प्रेज़ द लॉर्ड। सबको प्यार भरी जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का विषय जो मैं लेकर आई हूँ वो ये है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया, हालेलुया, और कैसे बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति 1:27 उसकी 28 हम दोनों पढ़ेंगे। पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। क्या परमेश्वर ने मनुष्य को इसलिए बनाया कि वह धरती पर जाए, शादी करे, बच्चे पैदा करे, जॉब करे और मर जाए? नहीं। परमेश्वर का मनुष्य को बनाने का एक मकसद है। उसने हमें धरती पर क्यों भेजा, किस कार्य के लिए उसने हमें धरती पर भेजा है, हालेलुया। क्या आपने कभी इस पर गौर किया है? या फिर हम धरती पे सिर्फ यही काम करने आए हैं, काम किया, सब कुछ किया और मर गए, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की योजना जो है मनुष्य को बनाने के लिए, आज हम पढ़ेंगे वचनों के बीच में से कि परमेश्वर ने कैसे मनुष्य को बनाया और क्यों बनाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उत्पत्ति में लिखा है, फिर यह परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और वह समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की, हालेलुया। पहले तो जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो धरती पर जितने भी जीव जंतु थे उन सभी के ऊपर परमेश्वर ने मनुष्य को कहा, मैं इन सभी के ऊपर तुम्हें अधिकार देता हूँ। मनुष्य को अपने स्वरूप में परमेश्वर ने रचा और धरती पर जितने भी जीव जंतु थे उन पर परमेश्वर ने अधिकार दिया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या हम बाइबल के अनुसार अपने जीवन को देख रहे हैं? क्यों मनुष्य बनाया गया, क्यों धरती पर भेजा गया, हालेलुया। क्यों परमेश्वर ने अपने समान बनाया, हालेलुया। क्या हमने कभी गौर किया है कि खुदावंद जिसने हमारी रचना अपने हाथों से की है, क्या हम उसको वह महिमा दे रहे हैं जो हमें देनी चाहिए अपने जीवन से, या फिर हम धरती पर अपने ही कामों में उलझ कर रह गए हैं और परमेश्वर को हम स्मरण भी नहीं करते कि जिसके हाथों की हम रचना है, जिसने हमें बनाया, क्या हमने कभी उसके कामों की ओर गौर किया है? क्या कभी उसकी आज्ञाओं की ओर गौर किया है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने जब मनुष्य को रचा तो पृथ्वी के सब जीव जंतुओं के ऊपर आदम को अधिकार दिया, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आगे वचन क्या कहता है, पढ़ते हैं। उत्पत्ति 2 उसकी 7, उत्पत्ति 2 अध्याय 20, 21, 22 और 23, हालेलुया। आप बाइबल में से इसे पढ़ सकते हो। उत्पत्ति 2 अध्याय उसकी 7, 20, 21 और 22, 23 क्या कहता है वचन, परमेश्वर ने क्या कहा, आइए हम पढ़ते हैं। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवता प्राणी बन गया। साथ में लिखा है, परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को किससे रचा? मिट्टी से। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने बड़ी कहावत सुनी है कि इंसान मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। क्यों कहते हैं ऐसा? कभी गौर किया है? बाइबल इसके बारे में बताती है। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से बनाया, मिट्टी को गूंदा, हालेलुया, और मिट्टी को गूंद कर परमेश्वर ने आदम को बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास फूंका और वह जीवता प्राणी हो गया। हमारे अंदर जो श्वास है वो किसके हैं? परमेश्वर के हैं। परमेश्वर ने जो क्रिएट किया अपने स्वरूप में, जैसा परमेश्वर है वैसा उसने हमें बनाया। क्यों बनाया, क्या मकसद है, हालेलुया। इसको जानो मेरे प्रिय भाई बहनों। जब आप कोई चीज लेकर आते हो घर में, क्यों लेकर आते हो? उसका एक मकसद है। क्या बेफजूल की चीज आप कभी घर पे लेके आए हो? नहीं। जो भी आपको नीड होती है बहुत ज़्यादा, आप वह चीज़ें अपने घर में लेके आते हो। तो परमेश्वर ने क्यों मनुष्य को बनाया? इसीलिए कि वह परमेश्वर की महिमा करे, क्योंकि परमेश्वर अपनी महिमा खुद नहीं कर सकते। उसने मनुष्य को रचा कि मनुष्य उसकी महिमा करे।
तब क्या हुआ? 21 में, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वह सो गया तब उसने उसकी पसली निकालकर उसी जगह मांस भर दिया और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, जब परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया, मनुष्य को बनाया, तो परमेश्वर ने देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने सोचा आदम का अकेला रहना ठीक नहीं, तो परमेश्वर ने आदम को फिर से गहरी नींद में डाल दिया। पहला ऑपरेशन परमेश्वर ने आदम का किया, उसे गहरी नींद में डाल दिया। फिर उस आदम से एक पसली को निकाला, हालेलुया, और उससे परमेश्वर ने औरत को तैयार किया, हालेलुया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसके आदम से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले गया। परमेश्वर ने औरत को बनाया, फिर वह आदम के पास लेके गया। तब आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की गई हड्डी है और मेरे मांस का मांस है, इसलिए मैं इसका नाम नारी रखूंगा। यह नर से निकली है, इसलिए इसका नाम नारी है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, नर और नारी, आदम और हवा जिसे परमेश्वर ने नाम दिया था, आदम की पसली में से एक पसली निकाली गई जिससे परमेश्वर ने औरत को तैयार किया। जब वह परमेश्वर आदम के पास उस औरत को लेकर गया तब आदम ने कहा, ये मेरे मांस में से मांस निकला है, मेरी नाड़ी में से ये नाड़ी निकाली गई है, इसलिए मैं इसका नाम नारी रखूंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आदम को धरती के सब जीव जंतुओं के ऊपर अधिकार दिया, हालेलुया। और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया कि वह उसकी महिमा कर सके, हालेलुया, और उसके लिए काम कर सके। जो धरती पर हमारा मकसद है, हमें तैयार करने का, परमेश्वर को आदम को बनाने का, परमेश्वर ने कहा जाओ बढ़ो फूलो और फलवंत हो जाओ। परमेश्वर ने मनुष्य को फिर आशीष दी, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा एक मकसद है धरती के ऊपर कि हम परमेश्वर के कामों को करें, हालेलुया। हम परमेश्वर की योजना को अपने जीवन में आने दें और सफल करें, हालेलुया, क्योंकि उसने हमें क्रिएट किया कि हम उसके कामों को कर सके धरती के ऊपर। हम सत्य को लोगों को बताएं कि कौन है परमेश्वर, हालेलुया, और कैसे परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की और क्यों की। उसने हमारे नथनों में अपने श्वास फूंक दिए और हमें जीवता प्राणी कर दिया। हमारी देही, हमारा शरीर, ये उसकी अमानत है, हालेलुया, क्योंकि हम उसी के द्वारा रचे गए हैं। जो लोग कहते हैं पहले पूर्वज जो थे वो बंदर थे, फिर उन्होंने ऐसे आहिस्ता आहिस्ता वो मनुष्य का रूप, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत अफवाहें हैं। परमेश्वर ने मनुष्य को मिट्टी से रचा, इसलिए सब कहते हैं मिट्टी से बने हैं, एक दिन ये मिट्टी में मिल जाएंगे। ये परमेश्वर यहोवा ने रचना की है, मिट्टी से मनुष्य को बनाया और उसके नथनों में अपना श्वास फूका और वह जीवता प्राणी बन गया, हालेलुया। जब परमेश्वर ने देखा कि इसका अकेला रहना ठीक नहीं, तो परमेश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाला और उसकी पसली में से एक पसली निकाली और उससे औरत को तैयार कर दिया। फिर परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी, बढ़ो फूलो, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारा यहोवा पिता जिसके वचन में लिखा है वो सत्य है कि परमेश्वर ने हमें क्रिएट किया है। परमेश्वर हम सब आदम और हवा की संतान है, हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर ने क्रिएट किया, आओ हम परमेश्वर की योजना में जाएं, परमेश्वर से बात करें, परमेश्वर से पूछें कि हम धरती के ऊपर तेरे मकसद को पूरा करने के लिए क्या करें। परमेश्वर हमें बता, हम रेडी हैं, हम तेरे जो तूने हमें बनाया, इस धरती पे भेजा, तेरी जो योजना है हमारे जीवन में वो हम पर प्रकट कर, ताकि हम तेरे सत्य को लोगों को बता सकें कि तू ही एकमात्र परमेश्वर है और तू ही
जीवित है, तू ही जिंदा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को यहीं समाप्त करती हूँ। गॉड ब्लेस यू एवरीवन।